नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, आपके लिए सबसे बड़ा खजाना है ये औरत। अगर इस औरत के गुणों को आपने पहचान लिया तो ये आपके भाग्य को सोने में बदल देगी। और आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से महिलाओं के कुछ ऐसे गुणों से आपका परिचय करवाने वाले हैं जो आपकी ज़िंदगी को स्वर्ग बना सकती है। तो अनुरोध कर रहे हैं वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। सबसे पहले लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। मेष राशि वालों, दोस्तों आपको समझना होगा कि ऐसी महिलाएं जिनमें जो गुण हम आपको बताने वाले हैं अगर वो मौजूद हैं तो आपको तुरंत उस महिला या उस लड़की से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसी महिलाएं घर को स्वर्ग बना जाती हैं। देखिए, कहा जाता है कि घर अगर रथ है तो पति पत्नी उसके दो पहिए, अगर एक पहिया ठीक से ना चले तो घर नहीं चल पाता। हिंदू धर्म में स्त्रियों को देवी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार पत्नी को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। पत्नी को अर्धांगिनी यूं ही नहीं कहा जाता। इसका अर्थ होता है आधा अंग, अर्थात पुरुष पत्नी के बिना अधूरा है। पति का आधा अंग पत्नी है। गरुड़ पुराण में पत्नी के गुणों को भली भांति एक श्लोक के माध्यम से भी बताया गया है। इसमें कहा गया है कि जिस पुरुष के पास इन गुणों वाली स्त्री होती है उसे खुद को भाग्यशाली समझ लेना चाहिए। तो गरुड़ पुराण के उन कुछ गुणों को आज हम आपके सामने वर्णित करते हैं। सुनिएगा ध्यान से। ग्रह दशा। ग्रह कार्य में दक्ष वे स्त्री जो घर के सभी कार्य जैसे भोजन बनाना, साफ सफाई करना, घर को सजाना, कपड़े बर्तन आदि साफ रखना, बच्चों की जिम्मेदारी ठीक से निभाना, घर आए अतिथियों का मान सम्मान करना, कम संसाधनों में गृहस्थी चलाना आदि कार्यों में दक्ष होती है, उसे पति का भरपूर प्रेम मिलता है और घर भी तरक्की करता है। प्रियवंदा। प्रियवंदा अर्थात वह स्त्री जो बहुत मधुर बोलती है, सदैव और बड़ों से संयमित भाषा में ही बात करती है, वो सबकी प्रिय होती है। प्रतिप्राणा अर्थात पति परायणा स्त्री, जो स्त्री अपने पति की बातों को सुनती है, उसका पालन करती है, इसके अलावा पति के मन में चोट पहुंचाने वाली कोई बात नहीं करती, ऐसी स्त्री के लिए पति कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। पतिव्रता वह स्त्री जो अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के बारे में कभी नहीं सोचती। धर्म ग्रंथों में ऐसी ही पत्नी को पतिव्रता कहा गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसी पत्नियां पति को बल देती है और अंत में चलकर सुख भोगती है। तो दोस्तों और भी कुछ ऐसे उपाय हैं जो या ऐसे गुण हैं जो हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों चाणक्य की कुछ ऐसी नीतियां हैं जो महिलाओं के गुणों का वर्णन कर रही है। तो चाणक्य की नीति में स्त्री के गुणों पर बड़ी ही सूक्ष्मता से यानी कि बहुत ही छोटे स्तर से बारीकी से प्रकाश डाला है। समाज के निर्माण में स्त्रियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, ये तो आप सभी को पता होगा। स्त्री को प्रथम शिक्षक भी कहा गया है। जो लोग स्त्री को अबला समझते हैं वे स्त्री के गुणों से अभी परिचित नहीं हैं। इसलिए आज इस वीडियो में हमने स्त्री के उन गुणों को बताया है जो आपने पहले कभी ना सुने होंगे, ना ही फील करे होंगे और ना ही समझे होंगे। वह स्त्री श्रेष्ठ कहलाती है जिनमें ये गुण होते हैं। तो सुनिए। दया और विनम्रता। जिस स्त्री के पास दया विनम्रता होती है, जो ममतामयी होती है, सदैव सम्मान प्राप्त करती है। जो स्त्री अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाती वो अपना नुकसान तो करती है, साथ ही पूरे परिवार को हानि पहुंचाती है। इसलिए स्त्री को दया और विनम्रता जैसे गुणों को अपनाना चाहिए। धर्म का पालन।
स्त्री को धार्मिक होना चाहिए, ईश्वर और प्रकृति पर उसका विश्वास होना चाहिए। धर्म पर आस्था रखने वाली स्त्री अच्छे और बुरे का अंतर आसानी से समझ लेती है। प्रकृति की पूजा करने से उसे संतुलन का ज्ञान भी होता है। संचय करने की प्रवृत्ति, स्त्री का यह गुण आज के आधुनिक समय में बेहद ही जरूरी है। स्त्री को धन संचय का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। चाणक्य ने कहा है कि विपत्ति आने पर ही मित्र और पत्नी की परीक्षा होती है। इसका अर्थ यह है कि जो स्त्रियां धन की बचत करती हैं उन्हें विपत्ति आने पर कष्ट नहीं होता, उनके परिवार को कोई हानि नहीं होती। मधुर वाणी, स्त्री की वाणी बहुत ही मधुर होनी चाहिए। स्त्रियों को कड़वे वचन नहीं बोलने चाहिए, इससे उनकी शोभा खराब होती है। कटु वचन बोलने वाली स्त्री सुंदर होने के बाद भी कुरूप के समान होती है। चाणक्य के अनुसार स्त्रियों में पुरुषों की तुलना में 6 गुना ज़्यादा साहस होता है। स्त्रियों को समय आने पर हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, और भी कुछ ऐसे गुण हैं स्त्रियों के जो हम आपके सामने आगे और वर्णित करने वाले हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। लेकिन उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, भारतीय समाज में अक्सर स्त्री वर्ग के लिए लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। जब घर में नवजात बच्ची पैदा होती है तो लोग कहते हैं कि लक्ष्मी का आगमन यानी कि शुभ संकेत माना जाता है। जब घर में नई बहू का गृह प्रवेश करवाया जाता है तो उस घर में भी लक्ष्मी को गृह लक्ष्मी कहा जाता है। क्या वास्तव में महिलाएं माँ लक्ष्मी का रूप होती है? तो देखिए आगे और कुछ टॉपिक्स हम आपको बता रहे हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि सही में महिलाएं माता लक्ष्मी का रूप होती है। श्री का मतलब होता है खूबसूरती। गीता में इसका अर्थ है शारीरिक खूबसूरती नहीं, जिसे महिलाएं क्रीम पाउडर लिपस्टिक लगाकर बनाए रखती है। इस तरह की खूबसूरती प्राकृतिक है। श्री प्राकृतिक खूबसूरती है जिसे संस्कृत में वर्चास कहा जाता है। चेहरे पर वर्चास सही मार्ग अपनाकर लाया जाता है, जो मानसिक तौर पर शुद्ध और पवित्र, ज्ञान और तपस्वी, अपने मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य को खराब किए बिना जीवन की समस्याओं का सामना करने की हिम्मत रखने वाली, परमात्मा के प्रति समर्पित और पूर्ण विश्वास रखने वाली, बेदाग चरित्र वाली, विनम्र, कर्तव्य जिम्मेदारियों के प्रति सतर्क रहने वाली, आदरणीय तथा अपने गुणों के कारण सम्मान प्राप्त करने वाली, उसकी यह खूबसूरती इतनी अधिक प्रभावशाली होगी कि एक सामान्य व्यक्ति उसका सामना करने पर आश्चर्य रह जाएगा। उसके चेहरे पर आध्यात्मिक शक्ति की चमक उसे एक दिव्य व्यक्ति बना देती है। उसके चेहरे की चमक उसकी पूर्ण संतुष्टि, बल और विनम्रता का परिणाम देती है। बाक, जो महिला चाहती है कि परमात्मा उससे प्रेम करे, उसे खुद को इस तरह से विकसित करना होगा जिससे भी वह मिले, चाहे 1 मिनट के लिए, उसके व्यवहार, आचरण, रवैये से लोग प्रेम करें। वेदों के अनुसार उसे यद्वामी मधुमत तद्वामी की आदत बनानी चाहिए, अर्थात जो बोलूँगी उसमें शहद घुला रहेगा। जीभ में किसी व्यक्ति को मारने जीवित रखने में सक्षम होती है, इसमें हड्डी नहीं होती और अत्यंत लचकदार होती है। इसका इस्तेमाल किसी पर गुस्सा निकालने के साथ साथ ढांढस बांधने के लिए भी किया जाता है। जिसके मन में बुरी भावनाएं भरी होती है, जैसे कि नफरत, गुस्सा, ईर्ष्या, घमंड आदि, वे कभी भी अच्छे शब्द नहीं बोल सकते। ये बुरी भावनाएं उन मधुमक्खियों की तरह होती है जो सभी फूलों से शहद इकट्ठा करती है, उसे मनुष्यों के लिए संग्रह करती है। यह मन ही में जिसमें बुरी अथवा अच्छी भावनाएं होती है, वो अपने मन को इस तरह से प्रशिक्षित करे कि बुरी भावनाओं से दूर हो जाए। स्मृति अर्थात याददाश्त, हमें पता होना चाहिए कि क्या याद रखना और क्या नहीं। आमतौर पर लोग कहते हैं कि चोट पहुंचाने वाले शब्दों अथवा घटनाओं को भूल पाना कठिन होता है, मगर कुछ पल के लिए सोचें कि उन्हें याद रखने का क्या लाभ है।
बार बार आपको चोट पहुंचाएंगे, आपके मन को कमज़ोर करेंगे, आपने मानसिक बीमारी कमजोरियां विकसित होगी, जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, अनीमिया आदि। यदि आप इन्हें अपने मन में संग्रह करेंगे तो वो आपको मारेगी। इसलिए अपने भले के लिए ऐसी चीज़ें याद ना रखें जो आपको आघात पहुंचाती है। तो ऐसी महिलाएं भी बहुत अच्छी होती हैं, बहुत भाग्यवान साबित होती हैं, जो कि बुरी से बुरी बात को भूलने की ताकत रखती है और वापस से रिश्ते को नए तरीके से उसकी शुरुआत करती है। मेधा, बुद्धि एक साधारण प्रवृत्ति है जो जानवरों तक में पाई जाती। बुद्धि से श्रेष्ठ है धी, जो ज्ञान, कर्म, चिंतन, समीक्षा तथा अनुभव का परिणाम है, मगर फिर भी मेधा श्रेष्ठ है, यानी कि बुद्धि श्रेष्ठ है। ये एक ऐसी समझ है जो किसी व्यक्ति को खुद को समझने में सक्षम बनाती है, और जब उसे अपनी खुद की अनुभूति होती है तो वो अन्य के मन को भी समझने में सक्षम हो जाता है। मनुष्य से समझदारी पूर्ण तरीके से निपटने के लिए इस तरह की समझ बेहद जरूरी है। यानी कि जो महिलाएं अपने आप को समझ जाती है, दूसरे को समझ, यानी कि अगर देखिए, हमेशा आप ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर किसी महिला को कोई बैड टच करता है तो उसे बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। तो ये वही महिलाएं हैं जिनकी समझ 24 घंटे चौकन्ना रहती है। धृति अर्थात सहनशीलता, बहादुरी, हिम्मत, उत्साह आदि, जिसके पास वह गुण होते हैं वो कभी भी कोई हड़बड़ी या जल्दबाजी में काम नहीं करते, धैर्यपूर्वक ठंडे दिमाग से काम करते हैं, कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेते, बोलने से पहले अच्छे से विचार लें। जो महिलाएं बोलने से पहले सोचती हैं, समय, स्थिति, सौदों, मामलों के लिए उचित शब्दों का चयन करती है, एक ही तरह की भावनाओं को कई तरह के शब्दों, लय के साथ व्यक्त कर सकती है, ऐसा केवल तभी कर सकती है जब उनमें सभी चीज़ों के बारे में उन्हें जानकारी अच्छी हो। घरों में अधिकतर समस्याएं आती है, देखिए जेठानी देरानी में झगड़ा होना, सब चीज़ें आती है। तो इस जगह अगर वो तोल मोल के बोलती है तो वो बहुत ही सौभाग्यशाली और अच्छी महिला साबित होती है। अब बात करें आखिरी टॉपिक क्षमा की, अर्थात सहनशीलता, माफ़ कर देना। जब कोई हमारे पास आता हो, बेवकूफ़ी भरी बातें करता है तो हम उसके दुर्व्यवहार पर प्रतिक्रिया नहीं देते, तो हम क्या करते, हम उसे सहन करते। हम बिना उत्तेजित हुए शांतिपूर्वक उसके शब्दों को सुने। जब वो रुके तो बस इतना ही कह दे कि ठीक है, तुम्हारी अच्छी सलाह के लिए धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छी जानकारी मिली, परमात्मा तुम्हारा भला करे। उत्तर हमें ठंडा या शांत रखना है, हम कभी भी उसके शिकार नहीं बनेंगे। ग्रंथ कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास क्षमा का हथियार होता है वह कभी भी शत्रु द्वारा घायल नहीं होता। यह सभी मानसिक बीमारियों के लिए सर्वश्रेष्ठ बचाव दवा है। जब हम सहन करते हैं तो वास्तव में हम उसे माफ़ कर देते हैं। तो दोस्तों, ऐसी महिलाएं जो माफ़ कर सकती है, दिल में नहीं रखती, दिल की साफ है, ऐसी महिलाएं भी पुरुषों के लिए सर्वश्रेष्ठ साबित होती है, सौभाग्यशाली साबित होती है। तो दोस्तों, मेष राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी उन औरतों के गुणों की जो आपके लिए खजाने से भी बढ़कर है और आपके भाग्य को सोने में बदल कर रख देगी। तो आपको मेरी आज अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।